खबरों का सारथी। कल पूरे हो जाएंगे धामी सरकार के 2 साल। सीएम, मंत्री और सांसद करेंगे उपलब्धियों का बखान। 19 सांगठनिक जिलों में प्रेस वार्ताएं और गोष्ठियां करने का फैसला। बीजेपी का चुनावी अभियान तेज। मोदी, योगी और शाह के प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड। विधायक से लेकर प्रत्याशी मैदान में जुटे। निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से रखी जाएगी मतदान केंद्रों पर नजर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्म। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस। आयकर विभाग ने 22 मार्च को किया तलब। राज्यपाल ने राजभवन देहरादून में ली बैठक। विश्वविद्यालय के कुलपति और शासन के उच्चाधिकारी रहे मौजूद। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर हुई चर्चा। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जिलों के साथ बॉर्डर सघन चेकिंग अभियान। बॉर्डरों पर जारी। नशे वाले पदार्थ की तस्करी करने वालों पर नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल पूरे होंगे धामी सरकार के 2 साल। आपको बता दें, सभी मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और प्रेस वार्ताएं आयोजित होंगी। सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया जाएगा। 2 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार के कल 2 साल पूरे हो रहे हैं। उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो धामी सरकार के कार्यकाल के कल 2 वर्ष पूरे होंगे। इस बीच सभी मुख्यालयों में प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री के अलावा सभी मंत्री अपने 2 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। जनता के बीच इन 2 साल की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात रखेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने 2 साल के कार्यों का बखान भी करेंगे। तो देहरादून से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। सभी मुख्यालयों में प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। कल 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सरकार की उपलब्धियों का मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बखान करते नजर आएंगे। 2 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। तो देहरादून से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। कल पूरे होंगे धामी सरकार के 2 साल। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार से अगली खबर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है ऑनलाइन नॉमिनेशन। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। भाजपा के जिला कार्यालय से जिला ऑनलाइन नॉमिनेशन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो देहरादून के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नॉमिनेशन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो हरिद्वार से यह अहम खबर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन किया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। भाजपा के जिला कार्यालय से ऑनलाइन नॉमिनेशन किया है। इस बीच भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गर्मियां आने वाली है। पेयजल को देखते हुए पेयजल विभाग अभी से ठोस कदम उठाने जा रहा है। हल्द्वानी शहर में अभी 70 MLD के लगभग पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि डिमांड 80 से 82 MLD रोजाना का है। पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता के मुताबिक हल्द्वानी शहर के अधिकतर हिस्सों में जल जीवन मिशन में कार्य 5 माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे और उन क्षेत्रों के लिए अलग से चलाई जा रही पेयजल योजना शुरू हो जाएगी। फिलहाल जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत शुरू हो सकती है। अभी जो हमारी डिमांड है वो 80 से 82 MLD के आसपास है और हमें कहीं 70 से 72 MLD के आसपास पानी मिल रहा है। तो 10 MLD का तो अभी डिफेक्ट है ही पानी में हमारे पास। कुछ इलाकों में क्राइसिस हो रहा है क्या अभी? जैसे गर्मी शुरू होने वाली है? जैसे गर्मी शुरू होने वाली है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ते के साथ ही जो हमारे टेलेंट के एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में दिक्कत चालू हो जाती है। जैसे बिठोरिया हो गया, हमारा लालडंग का एरिया हो गया,
लेकिन वहाँ पर जब जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, ये कार्य जैसे ही मार्च के बाद में पूरे होंगे तो उन एरियो के लिए अलग से जो पेयजल योजनाएं हैं वो सुचारू हो जाएंगी। तो काफ़ी हद तक जो है इन गर्मियों में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं मिलता था उन क्षेत्रों को उन योजनाओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन भरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक विशन सिंह चुभाल, सुरेश गड़िया विधायक कपकोट, प्रमोद नैनवाल रानीखेत विधायक प्रस्तावक रहे। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी रेमजी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अल्मोड़ा सीट पर ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि लोग भाजपा के कार्यों से खुश हैं। भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दावा किया। बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं आज सुबह जागेश्वर धाम के दर्शन करके आया, पिछले गुरु देवता के दर्शन करने आया, तो बीच में मुझे बहुत सारी गाड़ियों में कार्यकर्ता मिले, बहुत उत्साह भरे थे। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। आम जनमानस जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत चारों जिलों की 14 की 14 विधानसभाओं की और बॉर्डर की, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जोलिंगकोंग में, पार्वती कुंड में, कैलाश में और गुंजी में गए, तो आज वहां तक की जो डेवलपमेंट की स्कीम्स बनाई हैं। पूर्व सांसद अजय टम्टा जी का नामांकन हुआ और मैं कहता हूँ बड़ा उत्साह है। हमारे सभी विधायक के द्वारा सेट यहाँ पर भरे गए उनका अनुमोदन प्रस्ताव के रूप में, और मैं कह सकता हूँ अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है, और मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव एक अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है। आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी ने नॉमिनेशन किया है और आज मैं प्रस्तावक के रूप में उनके साथ मौजूद रही हूँ। मुझे लगता है कि जो उत्साह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पूरे अपने प्रदेश में लोकसभा को लेकर है वह बहुत ही उत्साहजनक है। निश्चित रूप से जो 75% मत आम जन का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने का लक्ष्य है वह उस और अग्रसर होते हुए हम लोग देखते हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा से लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा के नामांकन में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शिखर होटल अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हस्ताक्षर करके अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान प्रत्येक बूथ तक चलने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान के साथ ही सेल्फी पॉइंट, रील कंपटीशन और यूथ आइकॉन के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में आज स्वीप के अंतर्गत मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को जो नए मतदाता है स्पेशली उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग स्थानों पर एक बृहद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसमें 28 लोकेशंस तो काफ़ी जो बड़े स्केल पर ली गई हैं। इसमें हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं जहां यंग वोटर्स का ज़्यादा फुटफॉल होता है, हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, तहसील ऑफिसेज हैं, उनमें कर रहे हैं। साथ में जो बूथ है सभी हमारे, उन सभी बूथों पर भी आज मतदाताओं के लिए बृहद एक हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि नैनीताल जनपद के जो हमारे मतदाता हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के नामांकन के बाद सीएम धामी ने रेमजे में जनसभा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानती है, इसलिए जनता ने देवभूमि की 5 लोकसभा सीटें भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुका है और उन्होंने अपनी हार मान ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं और देश की जनता किधर जाने वाली है, जनता पहले ही अपना मन बना चुकी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रोडवेज वाहनों के लिए स्वीकृत रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन के लिए दी गई अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित आपको बता दें दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोडवेज बसों के लिए नोटिफाई रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही राज्य से 4 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार ने आचार संहिता लगने के मात्र 1 ही महीने पहले रोडवेज बसों के संचालन के लिए नोटिफाइड रूटों पर प्राइवेट बसों के लिए संचालन के लिए खोल दिया गया, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हुए समझौते के अनुसार इन रूटों पर प्राइवेट बसों के लिए संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होती है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के जो प्रदेश महामंत्री हैं अशोक चौधरी द्वारा एक रिट याचिका PIL फाइल की गई, जिसमें शासन की जो विज्ञप्ति थी 15 मार्च 2024, जिसके द्वारा जो रूट रोडवेज के लिए नोटिफाइड थे उनको इन्होंने जो है प्राइवेट मार्गों में कन्वर्ट करके प्राइवेट ऑपरेटर को भी परमिट देने के लिए किया। हमारा मुख्य चैलेंज का ग्राउंड ये था कि ना तो इस पे कोई सुनवाई की गई और ना ही जो रोडवेज ने भी आपत्तियां दी थी और ना हमने दी उसको इन्होंने कहीं वो उसको स्वीकार किया, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक समझौता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूरे देश में जहां होली का त्यौहार सादगी और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी बार एसोसिएशन द्वारा आज होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में न्यायाधीशों अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल का तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के लिए सुख सौहार्द की कामना की। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित के गाए गाने रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाने कार्यक्रम में उपस्थित ये गाने उन्होंने गाए। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायमूर्ति व अधिवक्ता इस धुन और इस गाने पर झूमते नजर आए। होली मिलन कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने सभी देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। का जो प्रोग्राम था बड़ा यादगार है, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको जो है होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे देश में खुशहाली हो, उत्तराखंड में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो। सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हाईकोर्ट परिसर में बहुत अच्छे तरीके से होली मनाई गई। हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बधाई देते हैं। साथ ही पत्रकार बंधुओं का बड़ा योगदान है, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अधिवक्ताओं को होली का बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि एक ये प्रेम और मिलन का एक पर्व है। और आज जैसा आप लोगों ने देखा कि हमने, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की एक संस्कृति बहुत ही मजबूत संस्कृति है, जिसको हम बिना छोड़े इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। आपने देखा, हमने यहाँ पे झोड़े का कार्यक्रम, कुमाऊनी होली, गढ़वाली होली, सबका सम्मिश्रण करके यहाँ पे को प्रस्तुति कर रहे हैं हमारे कलाकार, जो हमारे नेक कलाकार आए हुए हैं, वो प्रस्तुति कर रहे हैं। तो हमने पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को एक माननीय उच्च न्यायालय के प्रांगण में सहयोग कर रखा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लूट की गुत्थी को सुलझाने में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिनों पहले लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अभी भी
फरार है। वहीं अभियुक्त के कब्जे में एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और घटना के दौरान लूटा गया सोने का एक पेंडल भी बरामद किया गया। इसको लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि 18 मार्च को ऋषिकेश में लूट की वारदात हुई थी, जिसमें प्रवीण शर्मा नामक व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके जब घर जा रहा था तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर उससे कुछ नगद और जेवर लूट लिए थे। ये दिनांक 18 मार्च को एक लूट की घटना थाना ऋषिकेश क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि वादी श्री प्रवीण शर्मा थे, जो कि दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। तो 18 तारीख की शाम को वो अपना काम करके वापस आ रहे थे। रास्ते में 2 बदमाश जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा हथियारों के बल पर उनसे लूट की गई। लूट में कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी का सामान जो उनके पास बैग में था वो छीन कर वो फरार हो गए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे द्वारा तत्काल नाकेबंदी करवाई गई और जो सर्विलांस हेतु और जो मैनुअल ग्राउंड वर्क के लिए हमारी टीमें लगाई गई। सर्विलांस और जो मैनुअल ग्राउंड वर्क हमारे द्वारा किया गया तो उसमें एक मेरठ का जो गैंग है वो प्रकाश में आया। करते हैं अगली खबर का। पूरे देश के साथ धर्मनगरी हरिद्वार में भी लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरिद्वार जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा के लिए अपना डिजिटल नामांकन किया है। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान सहित भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर त्रिवेंद्र रावत का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि जो अपराध करता है उसे जेल जाना होता है। उनको नोटिस दिए गए, बार बार नोटिस दिए गए, पहले नोटिस पर ही उनको जाना चाहिए था। निश्चित रूप से हरिद्वार से, और ये मोक्षदायिनी नगरी है, सप्तपुरियों में से इसका सबसे ऊंचा स्थान है, वो स्थान हरिद्वार से है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश में जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने नामांकन के तरीके, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फ़ोन आया था। उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना नहीं होता। जनता बहुत जागरूक है और जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था। और रोड शो कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से रोड शो हो गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। चुनाव के बीच पूरे हो रहे धामी सरकार के कार्यकाल को भाजपा बड़ी धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। भाजपा 23 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्रियों व वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। भाजपा का दावा है कि राज्य के इतिहास में अब तक का शानदार कार्यकाल धामी सरकार का रहा है। वहीं विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बता रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यूसीसी कानून लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना और महिलाओं को आरक्षण, नई खेल नीति, सख्त धर्मांतरण कानून, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता, बेरोजगारों को रोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख से ज्यादा के एमओयू हस्ताक्षर के साथ ही सालों से लटकी परिसंपत्ति विवाद को सुलझाना समेत तमाम उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिपोर्ट कार्ड में सकारात्मक अंक जोड़ रही हैं। जबकि मूल निवास भू कानून के साथ ही हजारों रिक्त पड़े सरकारी पदों को न भरने के साथ ही अन्य कई मुद्दों के अभी भी पूरा न होने से मुख्यमंत्री के रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक अंक जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जब इतना शानदार कार्य धामी सरकार ने किया है तो फिर इतना प्रचार करने की जरूरत क्यों है? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार का 23 मार्च को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए सभी 19 संगठन जिलों से प्रेस वार्ताएं और गोष्ठियां करने का फैसला लिया है। पदाधिकारियों व मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। देहरादून महानगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, चमोली में गणेश जोशी समेत बताया जा रहा है कि तमाम कैबिनेट मंत्री, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। भाजपा ने धामी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है।
जबकि विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार का अब तक का कार्यकाल बेहद निराशाजनक है। फोकस करने जा रहे हैं। एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च को। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्या अगर सबसे ज़्यादा नियुक्तियां की गई होती तो मुख्यमंत्री को 3-3, 4-4 नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री किसी विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति के या कर्मचारियों की नियुक्ति के पत्र स्वयं प्रेषित कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हों। और बीजेपी का कार्यकाल पूरी तरीके से निराशाजनक है। उनको उत्तर देना चाहिए अंकिता के वीआईपी का, उनको उत्तर देना चाहिए केदारनाथ में सोने की चोरी होना उसकी जांच नहीं बैठाने का, उनको उत्तर देना चाहिए SSC भर्ती घोटाले का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यूसीसी लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना, महिलाओं को आरक्षण, नई खेल नीति, सख्त धर्मांतरण कानून और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता, बेरोजगारों को रोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख से ज्यादा के MOU हस्ताक्षर बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जबकि मूल निवास, भू कानून और खाली पड़े हजारों सरकारी पदों को भरना जैसी कई बड़ी चुनौतियां भी धामी सरकार के सामने हैं। धामी सरकार के 2 साल नाकामियों के 2 साल हैं। बेरोजगार निराश हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं और राज्य में विकास नाम की चीज़ नहीं है। तो किस चीज़ की उपलब्धियां भाजपा मना रही है या किस चीज़ का जश्न मना रही है? बेटियों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनके आंसू मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूरे हो रहे धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बड़ी धूमधाम के साथ भाजपा ने मनाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी की ड्यूटी भी लगा दी गई है। सवाल ये है कि आखिर जब इतना शानदार कार्य धामी सरकार का है तो फिर इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत आखिर क्या है? उत्तराखंड से अंकित काला की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव गंगनहर किनारे सेल्फी लेते समय किशोर का पैर फिसलने से किशोर गंगनहर में बह गया। उसको बचाने के लिए उसके दोस्त ने भी गंगनहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद वह भी पानी के तेज बहाव में बहने लगा। वहीं पास से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे तो बचा लिया, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर किशोर की तलाश की है, लेकिन किशोर पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर उवेश की काफ़ी तलाश की है, लेकिन उसका कुछ पता अभी तक नहीं चला है। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि उवेश नाम के युवक के डूबने की सूचना मिली है। SDRF की टीम ने भी सर्च अभियान चलाया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उवेश का परिवार रुड़की की सलमान कॉलोनी में रह रहा है। यहाँ पर एक बच्चे के डूबने की सूचना मिली है। सेल्फी लेते हुए बताया जा रहा है हादसा हुआ है और इसमें हमारी जल पुलिस डिप्लॉयड है, प्राइवेट गोताखोर भी डिप्लॉयड है और हमारी जो बोट है सर्च बोट वो भी डिप्लॉय कर दी गई है और जल्दी पता लगाया जाएगा।